आज हम लोग एक ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानने के लिए शुरुआत किए हैं, जो रिएचर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, जिसमें तमाम तरह का के इंग्रेडिएंट यहाँ मौजूद है, जो बाहर से अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में पाए जाते हैं। जिसमें से रिएचर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के सबसे पहले प्रोडक्ट, जो मदर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रियो बाइलेंस। जिस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में आज जरूरत लोगों को क्यों है, आखिर और सब मार्केट से ये प्रोडक्ट को हम आज अहमियत क्यों दें और इसको ज्यादा से ज्यादा महसूस क्यों करें। क्योंकि इस प्रोडक्ट की कुछ खासियत है कि कंपोनेंट के रूप में जो इनके इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, और इनमें जो डाले गए इंग्रेडिएंट है एक दूसरे के सपोर्ट या पूरक के रूप में है। जैसे कि हम बात करें तो ये रियो बाइलेंस मास्टर इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जाने जाते हैं। मास्टर इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब ही होता है इंटरनल पावर के शक्तियों को बढ़ाना और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, ताकि हमारे शरीर में कोई भी तरह का रोग बाधक क्षमताओं को अगर मजबूत करते हैं, तो भी हमारे इंटरनल या आउटसाइड से, ये एयर पोल्यूशन के रूप में हो या इंटरनली हमारी एंजाइम के ग्रोथ के खराब के कारण हो, उससे हमें बचाता है। बूस्ट मेटाबॉलिज्म रिलीफ फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबाइल्स के रूप में। इसमें 4 शब्दों को इन्होंने प्रयोग किया है, 4 शब्दों को इन्होंने लिखा है इस प्रोडक्ट की खासियत की वजह से कि ये आपको स्ट्रेस से बचाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी सेक्टर पे भी बचाता है, और बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है, और जितने भी सूजन वगैरह होते हैं उससे भी बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ही होता है कि फ्री रेडिकल्स जो बाहर से या अंदर से ऑटोमेटिकली बनता है हमारी बॉडी पे, और कुछ खान पान की वजह से भी होता है जो कि हम खाते हैं और हमारे ऑरली फंक्शन में चला जाता है। कुछ रेडिएशन के कारण भी हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, उस जगह पर हमारा फ्री रेडिकल को बनने के मौका मिलता है। वहां पर ये एक तरह से ये ऑक्सीडेटिव करता है, उसको रोकता है और वहां से रिलीव करता है या फ्री रेडिकल को वहां से हटाता है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारी होने का चांसेस बनता है। कहा जाता है कि इंप्रूव द वेग्योर वेटिलिटी एंड स्टेमिना। स्टेमिना तब बनती है जब आपका वेटिलिटी रहे, वेग्योर्स रहे, आपके अंदर में मजबूती रहे, इंप्रूवमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। इस प्रोडक्ट की वजह से आपको स्टेमिना भी बनता है, और आपके अंदर के जो वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं, आर्टरी हैं, ब्लॉकेज जो हो जाते हैं या उसकी कमजोरी हो जाती है, जिसकी टाइटनेस या उसकी सेल के जो डेवलपमेंट है, वो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण वो ज्यादा पावरफुल नहीं रहते। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर की शक्तियों को बनाता है, और जितने भी तरह के हमारे वेन्स और आर्टरी हैं, साथ साथ में बहुत सारे हमारे बाल जैसे जो महीन कैपिलरी हैं, उनको वो देखभाल करता है। रियोवायलेंस में वो सारे कंपोनेंट है। प्रिवेंट फ्रॉम द लाइफस्टाइल डिजीज के रूप में हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है, तब बनती है जब हमारे शरीर में कई तरह की इंग्रेडिएंट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लॉसेस होते हैं, और उस लॉसेस को अचानक से हमारे शरीर पूरा नहीं कर पाता है, और कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है। अगर आज के डेट में रियो वायलेंस को एज ए प्रिवेंशन के रूप में आने वाले समय में बहुत बड़ी बीमारी हमें नहीं हो, वैसे लाइफस्टाइल डिजीज जैसे अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हार्ट अटैक, कई तरह के ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, और जितने भी प्रकार के लॉन्ग डिजीज हैं जो लंबे समय तक दवाई खाने के बाद भी अब ठीक नहीं होते हैं, शुगर, योग वगैरह, ये सारी बीमारी को होने से अगर रोकना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में रियो बैलेंस प्रतिदिन के हिसाब से 2 टैबलेट हम लोग सुबह सुबह खाली पेट में ले सकते हैं। इस तरह से हम अगर बात करें तो रियो बैलेंस में वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो इंग्रेडिएंट यहाँ मौजूद है। मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट। मोरिंगा अपने आप में एक मेडिसिन भी है और सप्लीमेंट भी है। मोरिंगा अगर कोई भी व्यक्ति ह्यूमन बॉडी पे इंटेक्टली और ओरली फंक्शन पे अगर लेता है, तो उसको 200 या 400 प्रकार की ऐसी इंग्रेडिएंट की सप्लीमेंट के रूप में वो पूरक का काम करता है, जो 200 या 400 प्रकार की बीमारी होने से रोक देता है। स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट ये जो हमारे बॉडी के मेनली स्किन केयर और साथ साथ में मेटाबॉलिक, ये हमारे ब्लड के सप्लाई के पॉइंट को ये बढ़ाता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन बनने में जो आयरन का जो सबसे बड़ा सपोर्ट का पॉइंट होता है, यानी प्रोटीन तो हम कोई भी खाद्य आहार से ले लेते हैं, लेकिन आयरन जब उसमें कॉम्बिनेशन में मिलता है तो हीम जोड़ ग्लोबुलिन के रूप में हीमोग्लोबिन बनता है, और ये स्पिरुलिना उसमें आयरन का एक तरह से फैक्टर को पूर्ति करता है, जिससे हमारे ब्लड के सप्लाई को, ब्लड को ज्यादा इंप्रूवमेंट करने में मदद मिलता है। एसाई बेरी एक्सट्रैक्ट के रूप में अगर बात करें, एसाई बेरी एक्सट्रैक्ट एक फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी पे एंटीजेंट के रूप में बनते हैं, और जो हमारे कैंसर जैसे घातक बीमारियों को उत्पन्न करते हैं,
या ब्लड को लॉसेस करते हैं, या थ्रोम्बोसिस जैसे बड़ी बीमारी जिसको ट्रोफी एटॉमी के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कि एटॉर्फी के रूप में जानते हैं, जो ब्रेन में होते हैं, सेरेब्रल के रूप में आते हैं। अक्सर हम लोग अगर सीटी स्कैन कराते हैं तो उस जगह पर देखते हैं कि वहाँ के महीन कैपिलरी, बहुत महीन वेन, वो मरने लगते हैं, वो या ब्रेन वहाँ का सूख जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ का वेन सूख गया। ऐसी स्थिति में पैरालिसिस जैसी बड़ी बीमारी और घातक बीमारी होता है, या हेमरेज जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है। वो इसी बीमारी को रोकने के लिए असाई बेरी ये खुद अपने आप में एक फ्री रेडिकल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाने का काम करता है, वहां का एक एलिमेंट्स के रूप में ये काम करता है। सी बकथॉर्न एक्सट्रेट, आज के डेट में कहा जाता है कि अगर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा अगर लेनी है, जो कि ऑटोसोल्युबल विटामिन है, पर डे चाहिए, प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन हमारे शरीर में वो जाता है और वो कंज्यूम्स हो जाता है, वो स्टोरेज नहीं होता है। वो इसी स्थिति में सिबकथॉर्न का एक्सट्रेट डाला है, जो अपने आप में काबिल तारीफ है, जो हमारी बॉडी के मेंटालिटी से लेकर के, हमारी बॉडी के थ्रोम्बोसिस से लेकर के, हमारे ब्लड के सप्लाई के वेसल्स में जो मोटापन हो जाता है, एसजीपीटी या लिपिड प्रोफाइल करने के बाद जो हमारे ब्लड में खराबी आ जाती है, मोटापन आ जाता है, उसको ठीक करता है। ड्रैगन ब्लड ट्री एक्सट्रेट है, ये अपने आप में एक विटामिन सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। कुरकुमिन लौंगा एक्सट्रेट, ये अपने आप में एक एंटीबायोटिक है। औरिंगा एक्सट्रेट है, जो कि ये हमारे सप्लीमेंट का एक पूरक है। रोजमेरी एक्सट्रेट है, ये हमारे एक तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की बनाने का काम करता है, जो हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी को रोकने का काम करता है। पोमीग्रेनेट एक्सट्रेट उसी का सपोर्ट पॉइंट है, उसमें भी हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा प्रचुर मात्रा में बनते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में एक डॉक्टर फरीद मुराद को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो नाइट्रिक ऑक्साइड किसी भी इंग्रेडिएंट में नहीं पाए जाते हैं, जबकि रियोवायलेंस में इस तरह के कंपोनेंट को एक सपोर्ट पॉइंट के रूप में रखे हैं। ब्लैक पेपर एक्सट्रेट करके हैं, जो हमारे सभी प्रोडक्ट सभी इंग्रेडिएंट को एक तरह से बंधे रहने के लिए, एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए इसको मिलाया जाता है, एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ये सभी को मिला करके। फेनुग्रीक एक्सट्रेट है, ये भी एक तरह के हमारे एंटीबायोटिक का काम करता है, साथ में कुछ हल्के मात्रे में कैल्शियम जैसे सोर्सेस को ये पूरा करता है। जिंगो बाइलोबा एक्सट्रेट, ये हमारे कंप्लीटली ब्लड सेल को डिवीजन करता है, आरएनए और डीएनए फैक्टर को बढ़ाता है। जिंगो बाइलोबा जब हम लेते हैं तो वो इसकी स्लो मोशन में काम करने की वजह से जितने भी ब्लॉकेज है, ये कितने भी प्रकार के ब्लॉकेज को ये पूर्ण करता है, क्योंकि इसके अंदर में ये वो स्टेमिना पाया जाता है। लिग्निन सपोनेंट के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जिंगो बाइलोबा, आज तक की अगर इतिहास की बात करें, जिंगो बाइलोबा किसी व्यक्ति को अगर दे दिया जाता है तो उसकी याददाश्त को मजबूत करता है, और ब्रेन से संबंधित जितने भी भेन है वो सारे ठीक करते हैं। अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति का ये एपिलेप्सिया जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या किसी को भूलने की बीमारी हो गई, या पागलपंथी की बीमारी हो गई, मिर्गी टाइप का बीमारी हो गया है, वैसे पेशेंट को जिंगो बाइलोबा अक्सर देने से वहां का राहत का साथ मिलता है। इस जगह पर हमारा सीडियो वायलेंस ऑलरेडी डाला हुआ है। माँ का एक्सट्रेट, ये खुद अपने आप में एनर्जी टॉनिक के रूप में है ये, और हमारे वेन को मजबूत करता है। वैग्योर और वेटिलिटी की बात करें तो माँ का एक्सट्रेट ही उसका सपोर्टर पॉइंट है, जिससे कि हमारे वेन को बहुत काफी मजबूती देता है। डेनुलेंस एक्सट्रेट है, ये हमारे एनर्जी टॉनिक के रूप में काम करता है। मिल्क क्रिस्टेट एज एक्सट्रेट है, ये एक तरह से सपोर्टिंग का बंधने का काम करता है। ऑलिव लीव एक्सट्रेट है, ये हमारे पेन से रिलेटेड, हमारी बॉडी पे किसी प्रकार का पेन वगैरह होता है तो उस जगह पर वो पेन को तुरंत रिलीव करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा रियो बैलेंस, अगर किसी भी जगह पर पेन वगैरह होता है तो आप उसको यूज करवाइए। ऑलिव लीव एक्सट्रेट डाला हुआ है। शिलाजीत एक्सट्रेट, ये एक एनर्जी टॉनिक का काम करता है, हमारे बॉडी को फुल्ली बहुत तरह का विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे कंप्लीटली एक तरह से एनर्जी टॉनिक का काम करता है। यूनोडर्मा एक्सट्रेट है, ये हमारे ये इंटरनल जो एंडोक्राइन के सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स हैं, 24 लाख ग्लैंड को ये देखभाल करता है और उसको एक मॉड्यूलेट करता है, कोई बढ़ गया कोई घट गया, इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी पाया जाता है यूनोडर्मा में, और वो इस तरह से काम करता है, बैलेंसर का काम करता है। कोई अगर ज्यादा स्पीड में चलता है उसको धीमा करता है, कोई धीमा हो गया है तो उसको एक्टिव करता है। इस तरह से हमारा बैलेंसी का काम करता है। आंवला एक्सट्रेट, इसमें विटामिन बी विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। एक सी बकथॉर्न एक्सट्रेट का एक सपोर्ट का एक एलिमेंट्स है, जो कि विटामिन सी अगर वहां का काम नहीं करे तो ये काम करे। ग्रेप सीड एक्सट्रेट है, जो हमारे पाचन शक्ति को, मेटाबॉलिक फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि हमारे पाचन शक्ति के दरमियान में वहां पर ऐसे टॉक्सिन जमे रह जाते हैं, उस टॉक्सिन को हिला करके वहां से हटा करके गर्मी पैदा करके वहां से हटाता है, और हमारे इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से साफ सुथरा करने का काम करता है। जिंजर रूट एक्सट्रेट है, यह हमारे यूरिनरी ट्रैक सिस्टम और ब्लड वेसल्स को
देखभाल करने का काम करता है, यहाँ तक कि प्रोस्टेट जैसे ग्रंथियों को ठीक करने का काम करता है। और जिंजर रूट्स की बात करें तो डॉक्टर का कहना है कि ये जिंजर रूट्स अगर किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो लाइफ में कभी भी उसको किडनी स्टोन वगैरह जैसा नहीं होगा, नेफ्रॉन प्रोसेस पे कोई तरह खराबी नहीं होगा। इस तरह के अगर हम देखें तो रियोवायलेंस में वैसे वैसे तत्व मिलाए गए हैं, वैसे वैसे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, तो ये एक दूसरे का एक सपोर्ट का काम करता है। इस तरह से ये एक आने वाले कल में रियोवायलेंस आंख बंद करके भी किसी व्यक्ति को देने के बाद कितनी भी घातक से घातक बीमारी रहे उससे हम आराम से उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस तरह से हम जो बात कहे हैं उसी से संबंधित ये था मास्टर इम्यूनिटी बूस्टर, हेल्थ स्टेबलाइज स्टेबलाइज हेल्थ, शुगर लेवल्स, ट्रीट एंड रिलीव्स ऑल टाइप्स ऑफ द अर्थराइटिस। हम जानते हैं कि शुगर हमारा कोई बीमारी नहीं है, हमारे एक डैमेज पॉइंट का एक हिस्सा है। यानी हमारे बॉडी पे पेंक्रिया डक्ट जब मर जाते हैं उसके अंदर के जो भसल्स हैं यानी सेल हैं जिसको बीटा सेल कहते हैं, वो डेड होने के कारण जो शुगर को लेवल बनने के लिए जो इंसुलिन पैदा होना चाहिए, इंसुलिन बनना चाहिए हमारे बॉडी पे, वो इंसुलिन की कमी के कारण मेंटेन नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो सारे अगर मजबूत हो जाए तो निश्चित रूप से वो पेंक्रिया भी कुछ ना कुछ मजबूती आ जाएगा और वो धीरे धीरे वहां का जो इंसुलिन है वो बनना चालू हो जाएगा। इससे साफ साबित होता है कि शुगर का लेवल ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है। रिलीव्स ऑल टाइप्स ऑफ द अर्थराइटिस। और हमने कहा कि यहाँ पर ऐसे कैल्शियम से सोर्सेस, विटामिन, विटामिन बी कम्प्लेक्स के सोर्सेस, यानी तमाम सोर्सेस यहाँ मौजूद है जिसके वजह से हमारे हड्डियों का जो फंक्शन है, जैसे एक कनेक्टिव हड्डी की बात करें तो उसमें ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट के अंदर में एक गैप होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड यानी तेल भरे रहते हैं, और दोनों ज्वाइंट के बीच में एक कॉम्बिनेशन का काम करता है, एक दूसरे से टकराए नहीं उसके लिए कार्टिलेज होते हैं जो फिसलनदार होते हैं, और वो फिसलनदार कार्टिलेज के ऊपर में एक ग्रीस के रूप में जो साइनोवियल फ्लूइड तेल है वो ऑप्टिमम मात्रा में रहनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। उस जगह पर उसकी एक दूसरे की जो संपर्क का एरिया है, जो इसका जो दूरियां हैं उसको बनाए रखने के लिए साइनोवियल फ्लूइड ऑटोमेटिकली रियोवैलेंस बना देती है। उसको बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, और साथ साथ में उसमें जो कार्टिलेज का हिस्सा कुछ सट जाने के कारण जो घिस जाते हैं उसकी मरम्मती वगैरह करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट की हम बात करें, वो सारे इंग्रेडिएंट इसमें सपोर्ट का काम करता है। और जो आर्थराइटिस जो धीरे धीरे बड़ी बीमारी हो जाती है और वो छूटने का नाम नहीं लेता है, सिर्फ पेन किलर की दवाई हम लोग यूज करवाते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारा किडनी भी खराब होने का संकेत आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारा आर्थराइटिस को पूरी तरह से देखभाल करता है और वहाँ का सैनोवियल फ्लूइड को भी बनाता है। रिड्यूस सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ द क्रोनिक फैट सिंड्रोम्स। बहुत सारे लोगों को सिंड्रोम पेट के अंदर में ऐसे बॉबल टाइप्स का कुछ ऐसे टिश्यूज या हमारा जो कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, या हमारे कहा जाए एक्स्ट्रा ऑर्गेन बढ़ जाता है, या हमारे इरिटेबल बॉबल्स हो जाता है। उस तरह के जो कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो अनजाने के रूप में होते हैं और उसको बायोप्सी करने के बाद ही हम पता कर पाते हैं इसके अंदर में क्या है। इस तरह के बीमारी को ये रोकने का काम करता है। जो अचानक पेन वगैरह होता है और हमेशा दर्द बनी रहती है और हमेशा सोने के दरमियान में ज्यादा दर्द होता है, वैसी स्थिति में ये रियोवायलेंस के कंपोनेंट एक दूसरे के सपोर्ट के रहने के कारण ये ऐसी बड़ी बीमारी से भी हम राहत दे सकते हैं जो डॉक्टर आज तक ठीक नहीं कर पाया है। सिर्फ गैस वगैरह एंटासिड का मेडिसिन वगैरह चला करके एंटी स्पास्मोडिक का मेडिसिन चलाकर उसको ठीक करके तो कुछ देर के लिए राहत देता है, जबकि रियोवायलेंस लगातार यूज करने के बाद वहां के वो सारी बीमारी को हटाया जा सकता है। इम्प्रूव द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अब कहा जा रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के तीन ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें पाए गए हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो हमारे कार्डियो फंक्शन को मजबूत करता है। और वहाँ के जो कार्डियो के जो सिस्टम में जो हमारे ये सिस्टम में जो ब्लड का जो रेशियो होना चाहिए, फैट थ्रोम्बोसिस का नहीं हो, उसके लिए भी प्रोडक्ट में कुछ इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। और कार्डियोवास्कुलर में अक्सर जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो परेशानी होती है लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल की। अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इंटरनल कोलेस्ट्रॉल जो अंदर के हिस्से में बहते हैं उसको लो डेंसिटी लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कैसे घटाया जाए उसके लिए ये इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूती के साथ चलने में आसानी हो और किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो। यहाँ पर वो या उसके लिए भी ये हेल्थी करता है, यानी कार्डियो को यानी हार्ट को भी हमारा हेल्थ करने का काम करता है, हेल्थ देता है ताकि बड़ी बीमारी नहीं हो, प्रिवेंट करता है
फ्रॉम द न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, यानी हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन पे जो हमारे ब्रेन से संबंधित पैरालिसिस अटैक नहीं करे, वो सारे सिस्टम को रोकने का काम करता है, और ताकि वो बड़ी बीमारी नहीं हो। हेल्प द इम्प्रूव ब्रेन, आई एंड ईयर फंक्शन, यानी हमारे जब हम बात करें हार्ट को अगर हम ठीक कर लेते हैं, ब्लड के वेसल को ठीक कर लेते हैं, ब्लड की मोटाई को मजबूत कर लेते हैं, और लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को अगर ऑप्टिमम कर लेते हैं, तो हमारी ब्रेन बचते हैं, ब्रेन आई बचते हैं और ईयर बचते हैं। और यानी हमारे नेरो से संबंधित, यानी पैरालिसिस से संबंधित, या हमारे एपिलेप्सिया से संबंधित, या बहुत सारे ऐसे पागलपंथी वाला जो बीमारी होते हैं उससे संबंधित, उस सारी बीमारी से हम राहत दिला सकते हैं, ये खास करके रियो वायलेंस से। अगर हम प्रिवेंस अगर रहना चाहते हैं, पहले से आप उसको यूज करते रहें, तो रियो वायलेंस एक ऐसा लौता प्रोडक्ट है जिसको प्रतिदिन के हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति 2 टैबलेट प्रतिदिन सुबह खाली पेट में अगर ले, तो उसको बड़ी बीमारी होने की चांसेस लगभग 99% नहीं होती है। बेनिफिट ऑफ low risk of the diabetes, insulin resistance, support health digestion and treat the constipation, protect free radicals। हमारे सिंड्रोम की हम बात कर रहे थे सर, इरिटेबल बॉबल्स की वजह से हो जाता है, या हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से कब्जियत हो जाता है, कब्जियत के कारण, या उसके अंदर में जो कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स हो, या उसके अंदर में जो टॉक्सिन हो जो चिपक जाते हैं और विलय को साफ होने नहीं देते हैं, उस जगह पर खाली रहना चाहिए, और उस जगह पर कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे ज्यादा खतरा बनता है। और रियो वायलेंस में बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना को खत्म कर देती है। प्रोटेक्ट फ्री रेडिकल्स, डैमेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्रिवेंट एंड ट्रीट फैटी डिजीज, यानी हमारे बॉडी पे फैट के बढ़ने की वजह से वेन जाम होते हैं, और वेन जाम होने की वजह से ऑर्गन डैमेज होते हैं, ऑर्गन डैमेज होने की वजह से बड़ी बड़ी बीमारी होती है, जैसे इंसुलिन का कम होना, शुगर जैसी बड़ी बीमारी होना। इस तरह का हम बात करें, दुनिया की कोई भी बीमारी है, अगर हमारे ब्लड का प्यूरिटी 100% रहेगा तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। और ऐसे 300 बीमारी नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन बीमारी जितनी भी है सभी बीमारी है, लेकिन हम लोग कहने की सूरत में 300 बीमारी की बात करते हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी बीमारी है वो काउंटिंग में नहीं आती है। और जो भी बीमारी है वो बीमारी अगर आपकी बॉडी पे फिट बने रहे, बैलेंस्ड रहे, बॉडी के हिस्से में जितने भी ऑर्गेन और सिस्टम हमारे जितने भी, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है ये की बात करें, यूरिनरी सिस्टम है जो पेशाब से संबंधित है, ब्लड सर्कुलर सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे हमारी बॉडी फिट अगर है तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, जितनी भी बीमारी है वो हमारे हमसे दूर रहेगी। ये रियो वायलेंस एक इकलौता प्रोडक्ट है जिसको प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं और लोगों को यूज करवा रहे हैं। अगला प्रोडक्ट है स्पेशली प्रोडक्ट। ये रियो वायलेंस तो था हमारा एक सपोर्ट पॉइंट के रूप में प्रतिदिन यूज करने के लिए, जिसको बीमारी है उसको भी यूज कराना है, जो बीमारी नहीं है वो प्रिवेंशन के लिए यूज करेंगे। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को आघाती तौर पर बहुत ज्यादा पेनफुल बीमारी हो जाती है, आर्थराइटिस से रिलेटेड, यानी हमारे यहाँ हड्डी से रिलेटेड, ज्वाइंट से रिलेटेड, उस जगह पर हम बात करें तो यहाँ पर रियो पॉइंट्स के रूप में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिएचर के द्वारा हुआ है, जिस प्रोडक्ट के माध्यम से रियो बैलेंस के साथ अगर हम इसको 1 महीना यूज करेंगे और फिर दूसरे महीना रियो बैलेंस हटा करके दूसरा प्रोडक्ट एडिंग करके, उसका अपने कोर्स है, ज्यादा नहीं 6 महीना तक इसको अगर हम यूज करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी बीमारी से हम राहत पा लेंगे। क्योंकि ये रियो पॉइंट्स के संबंधित ये स्पष्ट रूप से ये पता हो रहा है कि ये हड्डी से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड तो प्रोडक्ट स्पेशली प्रोडक्ट है। ये क्या है, हमारे जैसे हड्डी की बात करें तो हड्डी एक बोन है, बोन के ऊपर में कार्टिलेज होते हैं और कार्टिलेज के ऊपर में साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। ये तीनों चीज को अगर हम देखभाल कर लें और तीनों चीज को अगर मरम्मती करने वाला कोई ऐसे सप्लीमेंट पैदा हो जाए तो हम जैसे थे वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कार्टिलेज का ठीक ठाक हो जाना, कार्टिलेज घिसते हैं अक्सर, पार्ट्स पुर्जे एक साथ जुड़ जाते हैं, वहां का जब तेल खत्म हो जाता है, एक हड्डी की दूरियों से दूसरी हड्डी की दूरी घटने की वजह से घर्षण के कारण एक हड्डी दूसरी हड्डी की जो कार्टिलेज है, ये स्मूथनेस करने वाला जो फिसलने वाला जो जगह है, वो फिसलने वाली जगह को वो तोड़ देता है या उसको घिसा देता है, जिससे पेन होता है या हमारा मूवमेंट नहीं होता या फूल जाता है, उसको रूमेटाइड कहते हैं। यदि फूला हुआ है तो रूमेटाइड कहते हैं। इस तरह के कई तरह के आर्थराइटिस होते हैं
और साइटिका होते हैं। वो सारी बीमारियों को, जो साइटिका अक्सर भेन से रिलेटेड होते हैं और साथ में उसका हड्डी से जुड़े हुए होते हैं। साइटिका स्पेशली रूप से हड्डी से नहीं होते हैं वो, लेकिन हड्डी के कनेक्टिविटी में होते हैं। अगर हड्डी के बगल से अगर कोई भेन गुजरा है और वो खुद फूल गया है, तो वहां का जो ब्लड का वेसल्स है वो सप्लाई नहीं देता है, जिसके वजह से वो जो है आर्थराइटिस के साथ साथ साइटिका भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में कार्टिलेज को बनाए रखने के लिए यहाँ पर ग्लूकोसामाइन डाला हुआ है, जो कि वो सारे कंपोनेंट को पूरा करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, जनरल बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ, यानी हड्डी और जॉइंट का हेल्थ, सपोर्ट इन ऑल जॉइंट रिलेटेड डिस्कम्फोर्ट, सपोर्ट जॉइंट हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी में लाता है, आरामदायक स्थिति में लाता है, तब लाता है जब आपकी बॉडी पे वो सारे इंग्रेडिएंट को डाले जाते हैं। वो इंग्रेडिएंट क्या है भाई? ग्लूकोसामाइन सल्फेट, ग्लूकोसामाइन की मात्रा है, फाइटोड्रोटिन है, मार्केट में मिलेगा कॉन्ड्राइटिन के रूप में है। ये पेनफुल को घटाता है, ये पेन को हटाता है। एक तरह से कहा जाए हमको पेन किलर की दवा है एक तरह से, एक लेकिन नॉन नेचुरल प्रोडक्ट है, अननेचुरल तरीके से आपको मिलता है, जो पेन होने नहीं देता है। बॉस्वेलिया है, एस्टेट है, वह सूजन को घटाता है, फूल गया है तो उसको घटाता है। जिंजर रूट्स है, जो आपके बॉडी के फंक्शनल प्रोसेस पे किसी भी आघात ना हो उसको भी बचाने का काम करता है। रोसिप्ट है, कुरकुमिन्स है, आपको हल्दी वगैरह डाला हुआ है ताकि एंटीबायोटिक का भी काम करे, बाहर से कोई मेडिसिन की आवश्यकता ना हो। अश्वगंधा डाला हुआ है ताकि अंदर से आपको एनर्जी का फीलिंग हो। पिपरिंग्स है, एलोवेरा भी है, जो कि आपके मरम्मती का काम करता है। विटामिन डी, ई, सी, बी कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारे वहां से रिलेटेड जितने भी भेन वगैरह गया हुआ है उसको भी वो देखभाल कर सके। जिंक, कॉपर, मैग्नीज और सेलेनियम, फॉलिक एसिड, ये सारे हमारे जो है ये एलिमेंट जो होते हैं, ये मिनरल होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम से रिलेटेड, जैसे जिंक हुआ। सभी विटामिन, मिनरल, कैल्शियम को पाचन शक्ति के रूप में उसको सपोर्ट करवाने के लिए हेल्प करना, वो जिंक का काम करता है। फॉलिक एसिड है जो हमारे ब्लड के वेसल्स को बनाने का काम करता है। यूट्रिक, डायोलिक, मिथाइल सल्फेट्स, मिथाइन, ये सब जितने भी हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हमारे मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स हमारे एक सपोर्ट का काम करता है। इस तरह से हम बात करें कि यहाँ पर जो जितने भी प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट है हमारे जॉइंट्स और बोन्स से रिलेटेड था, और इस जगह फाइटोड्रोटिन्स इंप्रूव द जॉइंट्स फंक्शन के रूप में, हेल्प द बॉडी द मेंटेनेंस ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट, सपोर्ट ऑल जॉइंट्स रिलेटेड डिस्कम्फोर्ट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द जॉइंट्स डिजेनरेशन के रूप में है, सपोर्ट द जॉइंट द हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमारी अगर हड्डी के जॉइंट को अगर देखभाल कर लें तो ऑटोमेटिकली हम नॉर्मल स्थिति में जाते हैं, क्योंकि वहां पर सूजन होकर के वो एक तरह से गांठें बन जाती है, वहां का ब्लड का सप्लाई नहीं होता है और हम मूवमेंट करने में असफल हो जाते हैं या हमें दिक्कतें होती है। ट्रीट की बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मसल्स डैमेज, वहां का मसल्स को भी ठीक करना। ग्लूकोसामाइन से हेल्प द डेवलप द रिन्यू कार्टिलेज, और रिन्यू करता है, दोबारा नया कर देता है। कीप इन द लुब्रिकेंट, वहां का जो तेल है उसको बढ़ाता है, फॉर द बेटर जॉइंट मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा प्रोडक्ट है रियोसिलिन के रूप में। सिलिन से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी को एक फिट बनाए रखना है, सिलिन करना है, जो किसी अनकंडीशनल प्रोसेस पर हम यूज करते हैं खाना वगैरह, जिसकी वजह से फैट बढ़ जाता है या हमें पतलापन हो जाता है। दोनों गतिविधियों पे सिलिन करना और ठीक ठाक बनाए रखना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे, तो उसके लिए क्या है, लॉज, ये स्पेशली एक कोर्स के रूप में रियोबाइलेंस के साथ था, रियोसिलिन हम यूज करवा सकते हैं, महिला हो या जेंट्स हो सभी को यूज कर सकते हैं स्पेशली रूप से। लॉस ऑफ द एक्सेस तो वेट, हमारी बॉडी का जो फैट बढ़ता है, फैट की वजह से वेट बढ़ता है, उस वेट को कमजोर करने के लिए, कम करने के लिए, क्योंकि फैट बहुत बड़ी बीमारी का सबसे पहला कारण होता है, उसके हमारे बॉडी को मेंटेन होने में दिक्कतें होती है। उस जगह पर सुपरसेस ऑफ द एपेटाइट्स इंक्रीज द मेटाबॉलिक नेचुरल एंड सेफ। अगर हम बात करें तो ये इससे हमारे बहुत सारे चीजों पर फायदा होने वाली है जो हम आगे बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट जो डाले गए हैं जो फायदे के लिए है। कॉफिन बेंस एक्सट्रैक्ट्स है, कुरकुमिना, गार्सिनिया कंबोजिया है। गार्सिनिया कंबोजिया स्पेशली रूप से इसके जो पोटेंशियल इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट हमारे अंदर के हिस्से की जितने भी फैट्स हैं
उसको धीरे धीरे वो रिमूव करता है, वो काटने का काम करता है। या वो जो न्यूट्रोफिल स्थिति में रहना चाहिए, यानी तेल अवस्था में रहना चाहिए ब्लड के वेसल में, वो तेल बने रहने के काम कर, वो तेल बनाने का काम करता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया का काम है फैट जब स्ट्रांग हो जाए, उस फैट को धीरे 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 स्मूथनेस करके वो न्यूट्रोफिल के रूप में चला जाए, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस में कन्वर्ट हो जाए, और ताकि वो फैट खत्म हो जाए। कंबोजिया के रूप में है। और ये एक्सट्रैक्ट द कॉफीन हाइड्रेस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, पेपर्स एक्सट्रैक्ट है, हिरगुनिक एक्सट्रैक्ट है, एप्पल साइडर एक्सट्रैक्ट है। ये सारे जितने भी है ये एक तरह से हमारा सपोर्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट है। मेनली इंग्रेडिएंट जो बात हम कर रहे हैं गार्सिनिया कैम्बोजिया है, जो हमें स्टीलिंग करने पर मजबूत करता है। बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट है ये हमारे ब्लड के मेंटेनेंस के रूप में हो या बॉडी के मेंटेनेंस के रूप में हो, या एक तरह से सपोर्ट का इंग्रेडिएंट है। बेनिफिट के रूप में यदि हम आप उसको रियोसिलिन को हम यूज करें प्रतिदिन के हिसाब से, खाना खाने से 1 घंटा पहले, यानी खाली पेट में एक टेबलेट के रूप में यूज करें, तो बूस्ट मेटाबॉलिज्म कंटेंट विटामिन ई की सोर्सेस हमें पूरा होता है। फाइट कोल्ड एंड फ्लू प्रिवेंट्स, हमारे फ्लू जैसे यानी हमारे बॉडी पे यदि हमारे इंटरनल पावर मजबूत न रहे तो वो बाहर के जितने भी फ्लू जैसे बीमारी होते हैं वो सारी बीमारी हमें तुरंत हो जाते हैं। जैसे 3 आदमी हम बाहर निकले या 3 आदमी बरसात में निकले, एक को छींक आया, 2 को छींक नहीं आया, इसका मतलब यह है कि जिसको छींक आया उसके इंटरनल पावर कमजोर है, उसको विटामिन ई यहाँ पर मेंटेन करता है, क्योंकि ये रियोसिलिन में डाला हुआ है, जो कि हमारे एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में काम करता है, और इम्यूनो बूस्टर के रूप में काम करता है, यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। कोल्ड एंड फ्लू प्रिवेंट ब्लड क्लोट्स, सपोर्ट द वेट लॉस, एंटी फंगल्स प्रॉपर्टीज के रूप में है, और ये हमारा वेट और एंटी फंगल के रूप में भी काम करता है। फंगस अक्सर देखा जाता है, सोराइसिस जैसे बड़ी बीमारी जो हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी पर हो जाने के कारण शरीर जो है फटने लगता है और वहां से कुछ चूने लगता है, और आज तक कोई भी डॉक्टर फंगल अटैक जैसे बड़ी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया है। कुछ देर के लिए उसको संभालने का काम किया है, लेकिन यहाँ पर आपको सिरिंज लगातार यूज करने की वजह से वहां का जो मेन छिपने का जो फंगल का जगह है वो हमारा फैट है, और फैट को जब रिमूव करता है गार्सिनिया कैम्बोजिया तो वहां से वो फंगल को भी डेड कर देता है, जिससे हम बात करते हैं कि हम 100% यहाँ पर प्योरिटी और क्योर होने का संकेत देते हैं लोगों को कि यहाँ पर 100% आपको सेटिस्फाइड मिलेगा, या जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज उसमें डाले हुए होते हैं। वर्क्स एंटी एंटी एलिरेंट्स ट्रीट सोरेसिस के रूप में है ये, और सोरेसिस जैसी बड़ी बीमारी को ये बचाने का काम करता है, ये हटाने का काम करता है। प्रिवेंट से एलर्जी से, जैसे कि अक्सर एलर्जी होते हैं, एलर्जी भी ठीक नहीं होते हैं, बहुत सदियों से लोग एलर्जी का इलाज कर रहे हैं, एलर्जी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि हमारी ये सांकेतिक बीमारी होती है, ये ब्रेन से रिलेटेड रहता है, या हम जो हमें पसंद नहीं है अचानक हमारे शरीर में आया तो वो अचानक से हमें वो इरिटेशन होता है, उसी जगह से हमें एलर्जी पैदा होता है, वो एलर्जी को प्रिवेंशन करता है। अगर किसी को है तो अक्सर छूटता नहीं है, लेकिन अगर रियोसिलिन लगातार यूज करे तो एलर्जी जैसी बड़ी बीमारी से भी हम हाथ से छुटकारा ले सकते हैं। सोर्स ऑफ द विटामिन की बात करें तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा है। अगर कोई व्यक्ति का अगर आंख आई साइट में प्रॉब्लम हो गया है तो वो रियोसिलिन ही है, जिससे कि वेन जो हमारा जाता है तो वेन को भी सप्लाई देता है, और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में सोर्सेस यहाँ पाए जाते हैं। और विटामिन ए आज के डेट में सभी बच्चों को भी चाहिए, टेंडर एज के महिलाओं को भी चाहिए, जवान को भी चाहिए, यानी सारे लोगों को विटामिन ए की सोर्सेस चाहिए, यानी और बूढ़े लोगों को भी चाहिए, जिसको चश्मे लग गए हो सकता है कि उसका चश्मा खुल जाए। रिलीफ जॉइंट, अब हम जब बात करेंगे रिलीफ जॉइंट पेन एंड नर्व पेन, रिलीफ माइग्रेन पेन, और प्रिवेंट डिटॉक्स के रूप में सपोर्ट पॉसिबल्स एंटी कैंसर एंटी एजेंट। कहा जाता है कि हमारे बॉडी के जितने इंग्रेडिएंट हैं और जितने भी सिस्टम है, जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जॉइंट से रिलेटेड या और सारे रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, वो सारे रिलेटेड जो पॉइंट है वो सब कुछ होने का कारण ही है हमारा ब्लड का सिस्टम। ब्लड का बढ़ना, फैट का बढ़ना, उस जगह पर फैट और ब्लड को अगर सही कर लेते हैं तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से
उसको हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं एंटी एजेंट के रूप में। अगला प्रोडक्ट है हमारा सर रियोफी। रियोफी कहने को है कॉफी के रूप में दिखता है, लेकिन ये काफी कम है, मेडिसिन ज्यादा है। और इसकी बात करें तो ये इंग्रेडिएंट किससे भरा हुआ है, इसको हम रेगुलर यूज में अगर हम लेना स्टार्ट कर दें, और सारे जितने भी हमारे जैसे चाय वगैरह लेते हैं उसके जगह पर हम इसको अगर स्टार्ट करते हैं, हमें बेनिफिट कितने मिलते हैं, और इससे हमें कई तरह के बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। जैसे गेनोडर्मा मशरूम एक्सट्रेट है, लायंस मैन मशरूम एक्सट्रेट है, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे एनर्जी टॉनिक का काम करता है और एंटी माइक्रोवेल्स का भी काम करता है, यानी हमारे बहुत सारे बीमारी को मारता भी है और हमारे बॉडी को एक सप्लीमेंट देने का काम करता है। कोरियन जिंक्सिन एक्सट्रेट है, ये 100% ये हमारा एक एनर्जी टॉनिक का काम करता है। जितने भी वेन से रिलेटेड या हमारे जितने भी तरह का जो एनर्जी से कमजोर होने की वजह से जो सेल डेड कर गए हैं उसको इम्प्रूवमेंट करता है और नए तरीके से सेल को जनरेट करके नया ताजगी देता है। अगर किसी व्यक्ति को जवान बने रहना है तो उस जगह की स्थिति में अगर बात करें तो ये कोरियन जिंक्सिन एक्सट्रेट काबिल तारीफ है। शुगर फ्री स्टीविया स्वीटनर भी डाला हुआ है, जो कुछ ट्रेस एलिमेंट के रूप में हमें एक स्वाद का भी अनुभव होता है जो मिठास के रूप में है। इस तरह की बात करें बूस्टर इम्यूनिटी के रूप में हमें देता है ये फायदा। और ये कॉफी अगर हम यूज करते हैं तो फाइट द कैंसर जैसी बड़ी बीमारी कभी हमें नहीं होगी, अगर किसी को हो गया है तो उससे भी फाइट करेगा, ये बचाएगा। प्रिवेंट फ्रॉम द डिप्रेशन, अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा इंटरनल बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के कारण हो या मानसिक तनाव के कारण बहुत सारे डिप्रेशन आते हैं, और वो तनाव ग्रसित के कारण उसको नींद नहीं आती है। या रियोफी में बहुत ऐसे जैसे जिंक कोरियन है, जिंक्सिन कोरियन है, यह और सारे इंग्रेडिएंट है जो एक दूसरे के हेल्पिंग अदर करता है और सपोर्ट करता है। तो इस जगह पर हमारा डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारी हमें होने से रोकता है, और अगर है तो उसको राहत दे देता है। प्रमोटिंग द हार्ट हेल्थ, या हमें कभी हार्ट में कोई तरह का बीमारी नहीं होगा, और वो हार्ट को हेल्थ करता है, मजबूत करता है। ये हेल्थ की एक तरह से कहा जाए हार्ट हेल्थ का बूस्टर है। कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर्स, अगर हमारा ब्लड कंट्रोल, ये हमारा ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। हेल्प इन ब्रेन एंड नर्व, यानी हमारे महीन भेन जो हमारे ब्लड ब्रेन में गया है और उस जगह पर वो देखभाल करता है, और हमारे ब्रेन और नर्व को, यानी जितने भी नसें हैं वो सारी चीजों को देखभाल अगर हो जाता है तो हम वो रिलैक्सेशन मोड पे आ जाते हैं फंक्शन के रूप में, वो नर्व फंक्शन को ठीक ठाक कर देता है। ऐसी कोई बीमारी अगर किसी को है तो वो इसी स्थिति में ये हम अगर रियोफी और इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। डाइजेशन के रूप में हम बात करें तो वो डाइजेशन भी बढ़ाता है, और ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाता है, और जितना खाते हैं उससे ज्यादा खाने का स्थिति आ जाएगा, और हमारा पेट हमेशा हल्का रहेगा। इम्प्रूव द मूड्स एंड द रिड्यूस द स्ट्रेस, और हमारा जो स्ट्रेस की वजह से हमारा जो मूड है, हमारा जो अपना जो पोजीशन है, आगे गतिवान बने रहने के लिए पॉजिटिविटी एटीट्यूड हमारा बॉडी में बना रहता है। इम्प्रूव द ब्रेन फंक्शन, और हमारा जो भूलने का, याददाश्त का जो कमजोरी हो जाता है या हमारा ब्रेन काम नहीं करता है कभी कभी, उस जगह पर हमारा ब्रेन काम करना स्पीड धर लेता है। अक्सर ब्रेन से रिलेटेड, या बच्चों पढ़ रहे हैं घर में उसके रिलेटेड, या ज्यादा उम्र होने के कारण जो याददाश्त कमजोर हो गया है उसके रिलेटेड, या ज्यादा वर्किंग प्रोसेस पे काम करने वाला व्यक्ति जो हमेशा स्ट्रेस से गुजर रहा है, वैसे व्यक्तियों को बहुत ही जरूरी है रियोफी। अगर उसको रेगुलर वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको लाइफ भी अच्छा रहेगा और जीवन में कोई भी तरह का तनाव नहीं होगा। लोअर ब्लड शुगर लेवल्स, अगर उसको शुगर है तो शुगर लो करेगा, और शुगर नहीं है तो शुगर जैसी बड़ी बीमारी होने से रोक देगा, कभी नहीं होगा। इस तरह से हम बात करें, रियो कॉल्डी 3 है। कैल्शियम से और विटामिन डी की मात्रा प्रचुर पाए जाते हैं, और कैल्शियम और विटामिन डी हमारे प्रत्येक दिन हमारे शरीर में कंज्यूम होता है, खर्च होता है। प्रत्येक दिन हमें कैल्शियम चाहिए, प्रतिदिन हमें विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे दांत का सड़ना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, कई तरह से। और कैल्शियम की कमी के कारण हमारा खून का कमी हो जाना, यहाँ तक कि
प्लास्टिक एनीमिया जैसी बड़ी बीमारी या एनेमिक जितने भी बीमारी होते हैं अक्सर ब्लड की कमी के कारण होते हैं, और ब्लड को बनने के लिए जो जो सबसे ज्यादा पोटेंसी की जरूरत पड़ती है वो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कॉल्डी-3 नित्य नए दिन प्रतिदिन के हिसाब से, अगर आपके सोर्सेस नहीं है, अदरवाइज सोर्सेस नहीं है, बाहर से खाने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में एक टेबलेट खाना खाने से पहले, खाना खाने के तुरंत 1 घंटा के बाद आप उसको एक टेबलेट प्रतिदिन के हिसाब से लेना चाहिए। अगर एक दिन में लेते हैं तो 2 दिन में एक टेबलेट हर हाल में व्यक्ति को लेना चाहिए, ताकि उसको ब्लड में कोई भी तरह का दूषित नहीं हो और हड्डी से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं हो। ये पूर्ति करता है हमारा कैल्डी-3 कैल्शियम सिट्रेट के रूप में। विटामिन डी विस्टन के रूप में ये हमारा आता है। ये इसमें जो पोटेंसी डाले गए हैं इंग्रेडिएंट के रूप में, ये इस तरह से यहाँ से फ्रॉम द लाइसेन सोर्स लाइकेन से लिया गया है, विटामिन डी है। जो विटामिन डी लाइकेन से लिया गया, लाइकेन एक पौधा का नाम है जो समुद्र में होते हैं, उस जगह से यानी नेचुरल तरीके से विटामिन डी लाया गया है। जबकि मार्केट में जितने भी विटामिन डी हुआ करते हैं वो खाते तो हैं, लेकिन 10% 5% ही हमारे बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये 99% एब्जॉर्ब करने का चांसेस बनता है, क्योंकि ये सोर्सेज जो लिया गया है ये कंप्लीटली नेचुरली लिया गया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी12 के रूप में, साइनोकोबालामिन के रूप में है। ये हमारा शरीर में अक्सर कभी कभी दर्द स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारे भेन में कहीं ना कहीं रैप्चरिंग हो जाता है या क्लोटिंग हो जाता है, या कभी ना कभी कोई चोट खाया होगा शरीर, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ब्लड में कुछ थ्रोम्बोसिस के रूप में कुछ लुथड़ा बने रहता है जो इधर से उधर लुढ़कते रहता है, उसके वजह से ब्लॉकेज होता है। वैसी स्थिति में हमारे भेन को कंप्लीटली राहत देता है और हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मूड पे लाता है, और जितने भी पेन होते हैं उसको खा जाता है। एक तरीके से कहिए पेन किलर का काम करता है ये विटामिन बी12। सी बकथॉर्न एक्सट्रेट है, ये हमने बताया कि विटामिन सी, ये विटामिन सी हमारे बॉडी को प्रचुर मात्रा में प्रतिदिन चाहिए, क्योंकि वो वाटर सोल्युबल विटामिन है और ये स्टोरेज नहीं होता है। ये सी बकथॉर्न में बहुत सारे और सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। जिस सी बकथॉर्न की बात करें तो इतिहास खत्म हो जाएगा, उसका खत्म नहीं होगा, लेकिन हम मेनली हम बात करें विटामिन सी की। विटामिन सी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस जो कॉन्स्टिपेशन के दरमियान में हमारे स्टूल बहुत मजबूत हो जाता है, टाइट हो जाता है, उसको मैग्नीशियम ढीला करता है और गैस जैसी बड़ी बीमारी को राहत देता है। और जब हमारा पेट जो डाइजेशन है कंप्लीट हो जाएगा, स्मूथनेस हो जाएगा और आफ्टर डिपिंग के बाद हमें फीलिंग अच्छा लगेगा। स्थिति में जो स्वच्छ करने के बाद हमें फीलिंग अच्छा लगना चाहिए, स्वच्छ करने में नहीं होता है। और ये मैग्नीशियम एक तरह से एलिमेंट ऑफ द मिनरल है, हमारे बॉडी को सपोर्ट है मेटाबॉलिज्म। विटामिन K27, विटामिन K27 हमारा एक तरह से ब्लड के टिश्यूज को ठीक ठाक या मरम्मती करने का काम करता है। विटामिन जिंक के रूप में, जिंक सल्फेट है। जिंक तमाम तरह का विटामिन मिनरल या कोई भी चीज हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं करता है कोई भी, तो वो विटामिन जिंक अगर मिनरल रहेगा तो वो निश्चित रूप से सबको बांध करके, कहा जाता है सोना 1 किलो हो जाए और कोई भी तरह का सोने का नेकलेस बनाया जाए, लेकिन सुहागा से उसको जोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी हमारे विटामिन मिनरल्स हैं, उस सारे विटामिन मिनरल्स को एक जगह पर केंद्रित रखने के लिए, डाइजेशन करने के लिए जिंक की जरूरत है, जो इसमें पाए जाते हैं। और इस तरह से 100% कहा जाएगा इसके हमारा विटामिन D3 या कैल्शियम और विटामिन D3, ये 100% हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये नेचुरल सोर्सेस लिया गया है। अगर बेनिफिट की बात करें, सपोर्ट हेल्थ, टीथ, बोन डेंसिटी, सपोर्ट एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून हेल्थ, प्रमोट द हेल्थ हेयर ग्रो, हमारे बाल का झड़ना भी एक तरह से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है, उस जगह पर भी ये देखभाल करता है क्योंकि वहां का प्रोटीन लॉसेस हो जाता है। प्रिवेंट फ्रॉम द ऑल स्किन डिजीज, स्किन से रिलेटेड जितने भी हमारे स्किन के अंदर में जो वेन वगैरह हुआ करता है, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, उसको भी साफ सुथरा करता है, मजबूत करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाला हुआ है इसलिए, और इसलिए हम कहा जाता है कि स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी है Col-D3 हम दे सकते हैं, खास करके रियो बैलेंस के साथ। हेल्प इन द इम्प्रूव द आई विजन, हमारे आई साइट को भी मजबूत करता है। प्रमोट द हेल्थ मसल्स,
मसल्स को भी बनाता है, हैव द अब्सॉर्ब द मिनरल्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन्स के रूप में प्रचुर मात्रा में हमें पूर्ति देता है और बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस नया प्रोडक्ट रियो ओमेगा 1100 DHA, ये नया प्रोडक्ट है, आज की जरूरत का प्रोडक्ट है। और ये रियो ओमेगा एक तरह से रियो ओमेगा ओमेगा 5 जो कि बहुत ही हमारे आज के जरूरत के लिए प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ओमेगा की कमी के कारण हमें तरह तरह की पेनफुल बीमारी होती है। अक्सर लोग पेसमेकर लगाते हैं हार्ट पे, तो वो हमारे बॉडी पे ओमेगा की कमी के कारण वहाँ का सेल काम नहीं करता है और धड़कने का जो हमारा अल्टरनेटिव प्रोसेस पे जो हमारा पल्पिटेशन है वो इरेगुलर हो जाता है। ईसीजी कराने के बाद जो हमारा पल्पिटेशन का जो रेशियो होना चाहिए वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो इसी स्थिति में बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है, वो बीमारी को मात देते हैं। गामा लाइनोलेनिक एसिड है जो कि उससे लिया गया ये सोर्सेस है। ये इनकी सोर्स की बात करें, इंग्रेडिएंट फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट है जो कि उसमें विटामिन सॉरी ओमेगा 3 पाए जाते हैं। सी बकथॉर्न, इसमें विटामिन सी ओमेगा 7 पाए जाते हैं। और ये ढा डोको हेक्सानाइड एसिड जो प्लांट से लिया गया है, और इसमें ओमेगा 5, ओमेगा 9, ओमेगा 3। ब्लैक सीड एक्सट्रैक्ट, इसमें भी ओमेगा 3 और 6 पाए जाते हैं। चिया सीड एक्सट्रैक्ट, इसमें भी ओमेगा 3 और 6 पाए जाते हैं। हैम सीड एक्सट्रैक्ट 3, 6 पाए जाते हैं। अलगी ऑयल पाउडर, इसमें ओमेगा 7, ओमेगा 5 पाए जाते हैं। पिरिला सीड पाउडर, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाए जाते हैं। बोरेज ऑयल पाउडर, इसमें टोटल ओमेगा पाए जाते हैं। और कुरकुमिन में ओमेगा 9, ओमेगा 3, 6 पाए जाते हैं। ये सारे ओमेगाएं हमारे बॉडी के मेंटेन के रूप में काम करता है। अगर हम बात करें बेनिफिट की, में हेल्प द प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर। जब भेन की बात हो बढ़िया, शुगर लेवल की बात हो बढ़िया, ब्लड का बात को हो बढ़िया, सभी चीज अगर अच्छे हो जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी हम मात दे सकते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन में काम करता है, सेल के अंदर की हिस्से में काम करता है। यानी हमारा जो बॉडी का सबसे छोटा इकाई है सेल, उसके इंप्रूवमेंट और उसके प्रोटेक्शन के रूप में हमारा ये प्रोडक्ट काम करता है। इम्प्रूव द आई साइट के रूप में, और ड्राई आई, हमारे आंखों में अक्सर ड्राइनेस आ जाता है, या ज्यादा दिनों तक उसमें आंख में पानी आने की वजह से वो हमारे आंख के जितने भी वेन्स हैं वो सूख जाते हैं, उसको वो ठीक करने का काम करता है। सपोर्ट द मसल्स रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज, और हमारा ये मसल्स को भी रिकवर करता है, बढ़ाता है, या उसको मेंटेन करता है। आफ्टर एक्सरसाइज के कारण लोगों का देखने मिलता है कि बहुत ज्यादा मोटा हो गया, अचानक छोड़ने के कारण ऐसा हो जाता है। तो उस जगह पर हमारा ओमेगा वहां पर वो ऑप्टिमम करता है, यानी अपनी जगह पर लाता है। मैं रिड्यूस द एक्न, अक्सर देखने को मिलता है कि झाई हो या बहुत सारे फोड़ा फुंसी आ जाता है मुंह में, शरीर में, उसको वो घटाने का काम करता है। अगर स्वास्थ्य व्यक्ति इसको यूज करे तो वो हमारा बहुत सारे पेनफुल जो छोटी छोटी घाव होते हैं, पिंपल्स होते हैं, वो सबको रोकने का काम करता है या ठीक भी कर देता है। मैं सपोर्ट हेयर हेल्थ, यानी बाल का झड़ना, काला से सफेद ज्यादा हो जाना, अनकंडीशनली उम्र से पहले बुढ़ापा नजर आना, स्किन का झुर्री पड़ जाना, इन सारी जगह पर ये काम करता है। मैं हेल्प द इंक्रीज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है ये, वो एक तरह से गुड का काम करता है जो कि हमें फायदे पहुंचाते हैं। जबकि अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसको घटाता है ये, और जबकि ऊपर का जो भेन के ऊपर में जो चर्बी है उसको बढ़ाने का काम करता है ताकि वो मजबूत रहे, और अंदर का जो चर्बी है जो हमें हानि पहुंचाता है उसको ये घटाने का काम करता है। कहा जाए तो हमारे हार्ट का एक तरह से मददगार है ये। पेन रिलीफ्स, हमें किसी भी प्रकार का शरीर में कोई दर्द है, एक टेबलेट तुरंत गर्म पानी के साथ खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम ले लेते हैं तो हमें जस्ट मिनट के बाद ही हमें पेन आपको समाप्त हो जाती है बॉडी पे। एक तरह से कहा जाए पेन किलर की तरह दवा के रूप में अगर हम कोई दवाई यूज कर रहे हैं उसको रोक दें और उसको यूज करें तो वो
निश्चित रूप से पेन हमारा होना बंद हो जाएगा। प्रमोट्स द हार्मोन्स बैलेंसिंग, कहा जाता है कि हार्मोन की गड़बड़ी के कारण लोगों को बड़ी बड़ी बीमारी होती है। अब थायराइड जैसे बड़ी बीमारी है, अब थायराइड का थायरोक्सिन जब पड़ता है तो थायरोक्सिन टेबलेट खिलाया जाता है। अब 25 mg से स्टार्ट होकर के कई mg में जाता है, लेकिन कभी ठीक नहीं होता है। यानी कहा जाता है हार्मोनल का अनबैलेंस के वजह से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, बहुत सारी बड़ी बीमारी, क्योंकि 24 लाख ग्रंथियों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहना पड़ता है बॉडी का, उस पर उस ठीक ठाक बने रहने के लिए ये एक तरह से बैलेंसर का काम करता है। इट कैन हेल्प विथ योर द डिप्रेशन, आपको बड़ी बीमारी, डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारी तक जाने नहीं देता, उसको रोक देता है। एक्सटेंड फॉर द स्किन केयर, हमारे बॉडी के किसी भी स्किन केयर में कोई भी तरह का हिस्से में प्रॉब्लम है, आप इसको यूज करवाते हैं या खुद यूज करते हैं, 100% यहाँ पर हमें फायदा पहुंचाता है। ट्रीट रिस्पिरेटरी एलर्जी, यानी कई तरह के रिस्पायरेशन के तौर पर हमारा वो भी ठीक करता है, एलर्जी के रूप में वो बीमारी है उसको भी ठीक करता है। में हेल्प द डेली एजिंग, यानी हमारा जो रोजमर्रा की शैली पे जो हमारा जो एज है या दिखना चाहिए वो एज हमें बैकअप देता है। एक तरह से हमें बुढ़ापा से तो जवान नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक हमें जवान दिखता है। कॉस्मेटिक की बात है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे मित्र हैं और उम्मीद रखते हैं कि अगला सेशन में कॉस्मेटिक रेंज पर हम बात करेंगे।